हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बीसीएस थ्योरी जो है वो किस तरह से हमें सुपर कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन बताती है। ओके, और दिस इज द मेन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो है इसमें जो बनते हैं आपके कूपर पेयर्स बनते हैं, और कूपर पेयर इस तरह से बनते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सेकंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन टू फोनॉन होगा। ओके, और नेक्स्ट इसमें कूपर पेयर्स की जो हमने बात की थी, दैट इज बैंड गैप जो आता है हमारा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज बीसीएस थ्योरी में बैंड गैप किस तरह से बनता है। ओके, सो इसके लिए, इसको समझने के लिए, बैंड गैप को समझने के लिए लेट अस कंसीडर दिस पिक्चर। ओके, तो ये जो पिक्चर है लैटिस अगेन जो हमने कंसीडर की थी पहले लैटिस, जैसे ये वाली लैटिस जो कंसीडर की थी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन आया था और इलेक्ट्रॉन आगे इंटरेक्ट किया था दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ओके, सो ये वही वाली पिक्चर है। ओके, और इस तरह से इंटरेक्शन में डिस्टॉर्शन होगा। ओके, लैटिस का डिस्टॉर्शन हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन आपका अप चार्ज के साथ बैठा होगा और दूसरा जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मींस एक स्पिन जो है दैट विल बी विद 1/2 पॉजिटिव एंड सेकंड की जो होगी वो दैट विल बी -1/2। ओके, एक +1/2 दैट इज अप स्पिन के साथ होगा और दूसरा -1/2 दैट इज डाउन स्पिन। ओके, तो अगर इनका जो टोटल किया जाए दैट इज 1/2 एंड -1/2 दैट इज 0। ओके, तो इनका जो स्पिन निकल के आ रहा है दैट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से? कूपर पेयर के, कूपर पेयर। ओके, इनका स्पिन जो निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। ओके, सो 0 स्पिन किसका रहता है? बोसॉन्स का। बोसॉन्स, हमें पता है बोसॉन्स कौन से होते हैं? हैविंग इंटीग्रल स्पिन दैट इज 0 1 2 3। ओके, वो क्या होते हैं? बोसॉन्स होते हैं। और फर्मियंस कौन से होते हैं? फर्मियंस हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन। ओके, 1/2 3/2 5/2 these all are fermions। ओके, अब यहाँ देखा जाए अगर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एक फर्मियन है, और जब कंबाइन किए दोनों तो वो क्या बन गए? बोसॉन। दैट मीन्स जो हमारे कूपर पेयर्स हैं वो कैसे हैं? बोसॉन्स हैं। ओके, बोसॉन्स हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि एक स्टेट में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन टुगेदर बैठ सकते हैं। ओके, बोसॉन के केस में। पर फर्मियंस के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के साथ बैठे होंगे। ओके, नॉट मोर देन दैट। ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है और ये क्या है? बोस-आइंस्टाइन। सो इन कंक्लूजन वी कैन से द कूपर पेयर्स आर बोसॉन्स दैट ओबे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब इस पिक्चर में भी दिखाया गया है ये, जैसे ये डाउन स्पिन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका अप स्पिन है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि बीसीएस ग्राउंड स्टेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बीसीएस ग्राउंड स्टेट वो क्या है, और एग्जिस्टेंस एनर्जी बैंड गैप किस तरह से रहता है सुपरकंडक्टर के केस में। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दैट इज बीसीएस ग्राउंड स्टेट। बीसीएस ग्राउंड स्टेट सो बीसीएस ग्राउंड स्टेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल कंडक्टर को समझना होगा और एक सुपर कंडक्टर को। फाइन, तो नॉर्मल सुपर कंडक्टर क्या है? नॉर्मल सुपर कंडक्टर में हमें पता है कि क्या होता है। जैसे फर्मी लेवल्स डायग्राम इस तरह से, जैसे बैलेंस बैंड था, यहाँ पे कंडक्शन बैंड था,
ओके। और यहाँ जैसे क्या होता था हमारा फर्मी एनर्जी। ओके, तो फर्मी लेवल कह लो या लेवल कह लो इसको, फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल बिलो विच ऑल द स्टेट्स आर फील्ड। ओके, ये स्टेट यहाँ जैसे भी हो सकती है, यहाँ जैसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो बिलो विच क्या रहता था, ऑल द स्टेट आर फील्ड। ओके, फर्मी लेवल के बिलो। ओके, सो कंडक्शन बैंड और बैलेंस्ड बैंड इस तरह से कंबाइन कर जाते थे वो। दिस स्टेट इज फील्ड, और ये जो है ये EF है, और ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज बैलेंस बैंड। ओके, बट इस केस में क्या होगा, सुपर कंडक्टर के केस में क्या है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are in superconducting state, सुपरकंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे। और यहाँ पे इतना जो है ये क्या है हमारा एनर्जी गैप, दैट इज EG, एनर्जी गैप। ओके, और यहाँ जैसे मान लेते हैं इसका कहीं फर्मी है, EF फर्मी है, ठीक है। और ये क्या है इसका जो है अनफील्ड स्टेट है ये। ओके, इसकी भी ये अनफील्ड स्टेट है। ओके, अब फर्क क्या है, अगर मैं नॉर्मल सुपर कंडक्टर देखूं, नॉर्मल कंडक्टर देखूं, तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल के ठीक साथ में ही क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड अनफील्ड शुरू हो रहा है। ओके, क्योंकि इसके बिलो क्या है, सारी स्टेट जो है वो फील्ड है। ओके, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्टेट के नीचे जो है वो सुपर कंडक्टिंग बिहेव करेंगे। ओके, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, दे आर excited electrons। excited state इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, कूपर पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कितना रहता है। ओके, ये एनर्जी गैप हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ दिस एनर्जी गैप इज हाउ मच। ओके, सो इससे पहले यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व निकल के आता था वो इस तरह से रहता था, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स थी नॉर्मल कंडक्टर के लिए, वो इस तरह से वेरी करती थी। ओके, फॉर एनर्जी। ओके, एंड दिस इज फर्मी एनर्जी, और ये जो है हमारा ये है स्टैटिस्टिक्स मान लेते हैं, फंक्शन f ऑफ e। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यू जो था ये हमारा 0 केल्विन कैलकुलेशन है, 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन कैलकुलेशन। तो सेम जो है हम सुपर कंडक्टर के केस में भी देखेंगे। ओके, और 0 केल्विन पे क्या हो रहा है, ऑल द फील्ड स्टेट आर बिलो दिस फर्मी लेवल। अब इस स्टेट में क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो आपके फंक्शन है और इस डायरेक्शन में एनर्जी, वो इस तरह से वेरी करेगा। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू, ठीक है, ये हमारा गैप है जी, एनर्जी गैप EG। ओके,
और ये एनर्जी गैप कितना रहता है, और अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस एनर्जी गैप। ओके, और ये जो कैलकुलेशन है दैट इज हियर इज EF, और ये जो कैलकुलेशन है ये अगेन क्या है, 0 केल्विन पे। फाइन, 0 केल्विन पे है, मींस ये जो सिस्टम है हमारा वो 0 केल्विन से लेके अप टू TC तक क्या है, कंडक्टिंग बिहेव करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स बिलो दिस, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो फर्मी लेवल के नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, ये है फर्मी लेवल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ये क्या है, सुपर कंडक्टर जो है ये है हमारे BCS ग्राउंड स्टेट। ये हुई हमारी BCS ग्राउंड स्टेट। और ये जो स्टेट है जी EG, ओके, ये स्टेट हमने कही थी कि कैसी है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कूपर पेयर्स। और ये स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। ओके, तो ये स्टेट आपकी जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं आएगी। वाइल इन दिस केस जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर है इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, जैसे ही मैंने इसको हल्का सा टेम्परेचर दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी यहाँ जैसे होगी, ठीक इसके इमीडिएट। पर यहाँ थोड़ा सा क्या है, यहाँ एनर्जी गैप है तो यहाँ पे केस क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है। फाइन, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी गैप EV 10⁻⁴ ऑलमोस्ट निकल के आता है 3 तो ये कैसे है, इसको हम जरा देखेंगे। अगेन यहाँ पे सिंपल आपका कंडक्टर, ओके, और दूसरा है सुपर कंडक्टर, दिस गैप इज एनर्जी गैप EV, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कौन से हैं, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब ये गैप कितना निकल के आ रहा है EV, वो हमने कैलकुलेट करना है। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दैट दिस एनर्जी गैप फॉर सुपर कंडक्टर इज 2 टाइम डेल, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है 2 डेल, और डेल जो है ये बताता है हमें एनर्जी गैप पैरामीटर, ओके, कितना गैप है, उस एनर्जी गैप पैरामीटर है ये, और इसका वैल्यू है जी 1.4 kV TC, एंड दिस वैल्यू इज फॉर गैलियम। ओके, ये डिफरेंट वेरी कर सकता है। ओके, तो गैलियम के लिए मैंने डेल ले लिया, ओके, और 1.4 ये गैलियम के लिए आ रहा है, हो सकता है कि दूसरे सिस्टम के लिए थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर गैलियम के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 डेल कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी गैप। ओके, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली उतना ही वैल्यू निकल के आएगा जितना हमने स्टडी किया है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁴ नियरली। ओके, थोड़ा बहुत डेसिमल में फर्क होगा, बाकी इतना ही आएगा ये। So EV is equals to 2 into 1.4 kV TC, and this value comes out 10⁻⁴ electron volt. Okay, so this gap is for gallium gap. Fine. Now एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिन सिस्टम्स में लैटिस
वाइब्रेशन ज्यादा होगा, लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वो सिस्टम कैसे होंगे? सुपर कंडक्टर्स। ओके, और जिन सिस्टम का लैटिस वाइब्रेशन कम है, लैटिस वाइब्रेशन स्मॉल होगा, तो वो सुपर कंडक्टर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, वो नॉर्मल क्या होंगे? नॉट सुपर कंडक्टर, बट क्या होंगे? वो कंडक्टर्स होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे इनफैक्ट, और यहाँ पे गुड सुपर कंडक्टर्स। फाइन। अगेन, ऐसे सिस्टम्स जिनका लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है वो क्या होंगे? गुड सुपर कंडक्टर्स। और ऐसे लैटिस जिनका लैटिस वाइब्रेशन कम हो रहा है वो क्या होंगे? गुड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मरकरी। ओके, मरकरी जो है इसमें लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, और इसमें कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है एक जो है आपका कॉपर, वो गुड कंडक्टर है बट सुपर कंडक्टर नहीं है। ओके, कॉपर के साथ यहाँ एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम सिल्वर का। ठीक है, कॉपर सिल्वर, ये क्या है? नॉट गुड सुपर कंडक्टर बट दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे जिनमें लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, दैट इज Hg, और टिन भी है साथ में, और लेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लैटिस वाइब्रेशंस किस तरह से हेल्पफुल हैं हमें समझने के लिए कि सुपर कंडक्टर जो लैटिस वाइब्रेशन है उनसे सुपर कंडक्टिविटी रिलेट करती है। अगेन, सुपर कंडक्टिविटी जो है वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही रहेगी। ओके, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ओके, फाइन, दिस इज ऑल अबाउट अवर BCS ground state.